अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 हम ख़त्म कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स आइए इसे शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि ये जो नंबर होते हैं ये फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट काइंड, ठीक है, डेली लाइफ में नंबर्स की यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब से वाकिफ़ हों। सो इट इज़ नेसेसरी टू फेमिलियर विद वेरियस काइंड ऑफ नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल के मतलब होते हैं हकीकी, यानी कि हकीकी नंबर। अब रियल नंबर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आते हैं जी नेचुरल नंबर्स। The numbers 1, 2, 3 which we use for counting certain objects are called natural numbers or positive integers. The set of natural numbers is denoted by n and that is n equals to 1, 2, 3 and so on. इसी तरह से नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम किसी भी चीज़ की गिनती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1, 2, 3 देखें, हम किसी भी चीज़ को ये तो नहीं कहते ज़ीरो, गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं जी के होल नंबर। होल नंबर में आप देखें, इफ़ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट इज सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम जीरो जो है ऐड कर दें नेचुरल नंबर्स में तो वो हमारे पास बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर। इंटीजर्स पे आ जाएं। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, दैट इज जेड इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 +-3। इसी तरीके से स्टूडेंट इस सेट को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स को अक्सर जो लोग हैं वो ऐसे भी लिखते हैं, z इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसी तरह प्लस और माइनस के तमाम नंबर इसमें यूँ ही चलते चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आगे नेचुरल, होल और इंटीजर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मुझे यकीन है। अब वो कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो रियल नंबर्स का सेट है ना, वो बटा होता है, दो हिस्सों में तकसीम होता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स। p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, यानी वो +-1 2 3 0 कुछ भी हो सकते हैं। एंड q इज़ नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड द रैशनल नंबर्स। q जो है यानी डिवाइड वाला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, दैट इज q इक्वल्स टू, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है p ओवर q, या लाइन p ओवर q सच दैट p q बिलोंग्स टू z। z हमारे पास इंटीजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, q नॉट इक्वल्स टू 0? अब देखें आपके पास डेफिनेशन है, रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं p ओवर q की फॉर्म में सच डैट p एंड q बिलोंग्स टू z। ये जो सिंबल है ये होता है बिलोंग्स का, एंड इसको पढ़ते हैं एंड, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि आपके पास कोई भी डिवीजन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जैसे 1/2 ये बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, लेकिन डिवाइड में ज़ीरो नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ले लें 1/0, तो आप देखेंगे इसको कैलकुलेटर में डाल के आपके पास जवाब आएगा मैथ एरर। तो मैथ एरर का क्या मतलब है? ये चीज़ मैथ में नहीं है। 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स में से लिखा जाता है इन्फिनिटी। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखें, इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 1 को डिवाइड करें 50 से तो क्या आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट्स? आप अगर 1 को डिवाइड करें 50 से तो आपके पास आंसर जो आएगा स्टूडेंट्स वो होगा 0.02। अगर आप 1 को डिवाइड कर दें 500 से तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर आप 1 को 500 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.002। इसी तरह आप जाते जाएं, नंबर बढ़ाते जाएं, आप इसको डिवाइड कर दें 1/50,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 50,000 करेंगे तो आपके पास जो है
आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आ जाएगा 0.0002, 0.0002। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जो जो आप देखें नंबर बढ़ा रहे हैं नीचे वाला, तो हमारी ये वैल्यू छोटी हो रही है। ठीक है, अब हम नंबर कम करते हैं। ठीक है, 50 है, आप इस पे आ जाएं यहाँ पे स्टूडेंट, आप ले लें 1/1, क्या आपके पास आंसर आएगा 1/0.5। आपके पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे देखिए बहुत छोटा नंबर आता जा रहा है ना, जो जो हम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं। अब इस साइड पे देखिए, राइट साइड पे क्या हो रहा है, अगर 1 डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे स्टूडेंट तो आप 2 आ जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 0.0005 करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.0005 करें तो आपके पास आ जाएगा 2000। जो जो आप इसके नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, डिनोमिनेटर कम करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो देखें लेट्स सपोज आपने डिवाइड कर दिया 0.1 2 3 4 5 6 0 और फिर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 0 और फिर 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 यानी आप देखें यहाँ पे अब आपके पास 20 लाख। जो जो आप छोटा जाते जा रहे हैं आपके पास बहुत बड़ा नंबर आते जा रहे हैं, जीरो के करीब जा रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब आप 1/0 लिखते हैं तो एक कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, जो कि मैथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है, डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ना सिर्फ 1/infinity, एनीथिंग, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। इर्रेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको हम इंटीजर्स की डिवीजन फॉर्म में ना लिख सकें, जब जैसे कि हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। The set of irrational numbers is denoted by q prime, and q prime is x such that x belongs to p over q, x such that x does not belongs to p, does not equals to p over q, p and q belongs to z and q not equals to 0। x एक ऐसा नंबर हो जिसे हम ना लिख सकते हो p over q की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल द नंबर √2, √3, √5, pi, exponent are all irrational numbers. The union of set of rational numbers and irrational numbers is known as set of real numbers. It is denoted by r। कह रहा है आप रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर की यूनियन लेंगे तो आपके पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। Here q and q prime are both subset of r and q intersection q prime equals to infinity। यानी q सेट में रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं होता कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन ले तो कोई नंबर आ सके, वो इन्फिनिटी होते हैं, उनमें कोई कॉमन नंबर नहीं। ये देखिए स्टूडेंट नोट्स, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का। कैसे? सबसे पहले नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 से। अब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर जाते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। 0 ऐड किया तो थोड़ा बड़ा हिस्सा बन गया तो वो होल नंबर। अब होल नंबर तो 0 पॉजिटिव से शुरू होते हैं, अब 0 से नेगेटिव वाले भी अगर शामिल हो जाए तो फिर उससे बड़ा सेट आ जाएगा z। और अगर इससे z देखें इंटीजर्स हैं, तो जब हमारे पास इसमें से पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि इस फॉर्म में होते हैं 0 1 प्लस माइनस 1 2 3। अब यहाँ पे रैशनल पे आ जाएं आप तो ये इसमें प्लस माइनस 1 2 3 के साथ ऑल जो है वो डेसिमल पॉइंट्स नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा से बड़ा सेट हो गया। और रियल नंबर जो है आपको पता है वो बनता ही तब है जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन लिया जाता है। तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर का सेट होता है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। Q एंड Q प्राइम आर डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब ये है कि Q और Q प्राइम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं हो सकता। फॉर ईच प्राइम नंबर P, अंडर रूट P इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है अगर आप कोई भी प्राइम नंबर ले लें 2 तो उसका अंडर रूट जो है वो हमेशा इरेशनल होगा। आप कोई भी प्राइम नंबर ले लें 7, P से मुराद ये कोई भी प्राइम नंबर लें और उसका अंडर रूट जब लग जाए तो वो इरेशनल बन जाएगा। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। कह रहा है कि हर उस नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है, जो स्क्वायर ना बनता हो तो वो क्या होगा, इरेशनल। मिसाल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ कि हर उस नंबर का, अब देखें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर बन रहा है, तो इसीलिए अंडर रूट 4 जो है वो
हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर अगर आप ले लें जिसके ना बनते हो स्क्वायर, अब 11 है, 11 का स्क्वायर नहीं बनता, 11 किसी भी नंबर से, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा इर्रेशनल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब कह रहे हैं नंबर लाइन में हम इसको कैसे कहते हैं, द रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे ये L लिखा हुआ है, नंबर लाइन L, such that each real number A corresponds to one and only one point on a number line। कह रहे हैं कि किसी भी नंबर लाइन L पे हम अगर नंबर लाइन को डिनोट कर नंबर को डिनोट करना चाहते हैं तो हम एक पॉइंट लगाएंगे। And to each point P, a number line L there corresponds precisely one real number। This type of association or relationship is called one-to-one correspondence। We establish such correspondence as below। तो कह रहे हैं यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक नंबर लाइन है, तो हमारा कोई भी माइनस ए या ए कोई भी पॉइंट लें तो वो एक पॉइंट हमें बता रहा होगा। ठीक है, द नंबर ए एसोसिएटेड विद द पॉइंट पी ऑन एल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड एल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट लाइन और द रियल नंबर्स। ये कोऑर्डिनेट लाइन होगी जिसमें हम नंबर्स लिखे हुए होंगे। फॉर एनी रियल नंबर ए द पॉइंट पी प्राइम माइनस ए कॉरस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव ए लाइज ऑन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओ। अब कह रहे हैं जितना फासला 0 से a का होगा, मिसाल के तौर पे जितना फासला 0 से 4 का है, देखिए उतना ही फासला नेगेटिव 4 का, इसलिए कह रहे हैं जितना फासला 0 से a का होगा उतना ही नेगेटिव a का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नंबर लाइन। अब आप लोग 7th में पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं। Okay, rational numbers. The decimal representation of rational numbers are of two types, terminating and recurring। अब decimals में rational number हम कैसे बता सकते हैं, इसकी 2 टाइप होती हैं, terminating and recurring। Terminating decimal fraction, the decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal parts is called a terminating decimal fraction। For example, 2 divided by 5 equals to 0.4, 3 और 8 equals to 0.3। अगर आप कोई से 2 नंबरों को डिवाइड करें और आपके पास कैलकुलेटर में आंसर फाइनाइट आ जाए, मतलब कैलकुलेटर आपको बताए कि इसका एंड वाला नंबर क्या है, तो वो आपके पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी और वो रैशनल नंबर होंगे। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये देखिए रिकरिंग द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग से पता लग गया। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जिसका एंड पॉइंट हमें पता लग जाए, जिसको डिवाइड करने से हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आए। अब नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ये है, नॉन टर्मिनेटिंग कि आपके पास कोई ऐसा नंबर होगा जो कि ख़त्म नहीं होगा बल्कि जारी रहेगा, कैलकुलेटर आपको बता रहा होगा वो जारी है। ठीक है, तो the decimal fraction non-terminating in which some digits are repeated again and again in same order in its decimal part is called a recurring। अब कोई ऐसे नंबर भी होते हैं जिसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा होता है तो वो रिकरिंग कहलाते हैं। देखिए 2 डिवाइड बाई 9 होते हैं 0.22। अब 4 ओवर 11 है 0.3636। यहाँ पे रिपीट होने वाला नंबर अब ये नहीं कि एक ही हो सकता, 2 भी हो सकते हैं, 3636 इस तरह भी हो सकते हैं, 0.123 123 123 123। अब irrational numbers पे आ जाते हैं। It may be noted that the decimal representation of irrational numbers are neither terminating nor repeating in blocks। तो कह रहा है कि जो irrational number होते हैं उनकी decimal representation जो है वो irrational numbers की वो ना ही terminating होती है ना ही repeating होती है, recurring नहीं होती। So the decimal form of an irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digits। तो कह रहा है कि वो continue रहते हैं लेकिन same block कभी भी repeat नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी number repeat नहीं हो रहा। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। अब ये देखिए डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पी और क्यू जो है वो इंटीजर होने चाहिए और नीचे डिवाइड में बस 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पार्ट देख लें। देखें स्टूडेंट्स, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.3, 3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार हमें ये बता रही है कि यहाँ पे जो है ये 3 रिपीट हो रहा है। जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो हम इसको रिकरिंग शो करने के लिए 3 के ऊपर एक बार सी लगा देते हैं। ठीक है, तो अब 0.3 बार को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.33333। नोट दैट वी हैव ओनली 1 डिजिट 3 रिपीटिंग आफ्टर इंडेफिनेटली। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमारे पास सिर्फ एक नंबर है पॉइंट के बाद जो कि रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमने पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट हो गया 1 एंड ये जो हमारे पास नंबर हो गया ये क्या हो गया 10। ठीक है, आप स्टूडेंट्स
इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा इस इक्वेशन को, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई 10 एंड ऑब्टेन, ये 1 है, इसको हमने ये इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे, तो ये 10x आ गया, और इस साइड पे किया तो 10 इंटू 0.333 किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3.3333। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है स्टूडेंट्स कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब ये इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट वाली से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड राइट वाली सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। 1 को 2 में से करना है, 1 लिखा है 1 फ्रॉम 2, तो इसलिए सबसे पहले 2 लिखी लेफ्ट हैंड साइड में, फिर माइनस के साइन के बाद सब्ट्रैक्टिंग आ गया, फिर ये वैल्यू लिख दी। इसी तरह 3.33 फिर माइनस साइन के बाद ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, अब आप इसको ज़रा करके देखें अपने कैलकुलेटर्स पे स्टूडेंट्स, तो आप जब करेंगे 3.3333 माइनस 0.333, तो आपके पास आंसर में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3, जितनी बार मर्जी 3 लिख दें, तो 9x हो जाएगा 10x माइनस x, 9x इक्वल टू 3, जो कि हम 9 यहाँ पे डिवाइड करें तो हमारे पास x आ जाएगा। ये इस साइन को कहते हैं इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन का साइन होता है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/3, हेंस 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब है कि अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 0.333। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या देते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.23। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं जो कि रिकरिंग शो कर रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंस 2 डिजिट्स ब्लॉक 23 इज रिपीटिंग इटसेल्फ इंडेफिनिटली, सो वी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, दोनों साइड पे 100 किए, 100x एंड 100 इंटू 23.333। तो यहाँ पे वो स्टेप इन्होंने नहीं लिखा हुआ, आपने 100 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। जब इस साइड से आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने 100 जो है मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक स्टेप ये आएगा आपके पास कि 100 तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास 100 जब इस साइड में मल्टीप्लाई किया तो 23.23 आ जाएगा, ठीक है। ये बार शो करिए कि 2 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 प्लस 0.232323, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इन्होंने ये कहा कि आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये नया तरीका है, लेकिन आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये करके कि हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो थी x इक्वल्स टू 0.2323, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह 23 हमारे पास जो था वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 100 इस साइड पे भी, और 0.232323 इस साइड पे हमने 100 मल्टीप्लाई कर लिया। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 100x, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, और ये आपके पास हो जाएगा 23.2323, इसी तरह ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 100 x में लेफ़्ट साइड पे ये है, इसकी लेफ़्ट साइड लिखेंगे 1 की x 23.2323 माइनस 0.2323। तो आप जब इसको माइनस करेंगे 23.2323 माइनस 0.2323, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 23। तो यहाँ पे आ जाएगा 99x इक्वल्स टू 23 एंड x इक्वल्स टू 99 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 23 को 99 पे डिवाइड करते हैं तो आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आंसर में शो हो रहा है कि 23/9 आपके पास और नहीं होता, ठीक है, सिंप्लीफाई, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट।
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन ऑर्डर टू लोकेट अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब हमने एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को नंबर लाइन पे शो करना है। द पॉइंट एसोसिएटेड विद रैशनल नंबर्स m/n एंड -m/n वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे यही कह रहा है कि आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, आपने इसको नंबर लाइन में कैसे करना है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। -2 और 5, 2 और 5 एक इंटीजर है। फॉर रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर -2 और 5 ऑन द नंबर लाइन L, डिवाइड द यूनिट बिटवीन 0 एंड -1 इंटू 5 इक्वल इंटरवल्स। अब ये देखें आपने क्या करना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा है ये माइनस साइड है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, जो कि इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और इस लाइन के एंड में आपने एरो ज़रूर लगाने हैं कि ये लाइन जारी रहेगी, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ पे आपने देने लगाना है 0, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 की एक लाइन लगा लेनी है आपने। इसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा नंबर है। नंबर हमारे पास है -2/5, ठीक है, यानी कि -2/5 माइनस साइड पे आप जाएं और -1 से छोटा होता है -2/5, तो ये हमारे पास आ गया 0। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि 0 और -1 के दरमियान जो है ना, आपने इसको 5 हिस्सों में तकसीम कर देना है। ये आ गया, पास आ गया 1, ये 2, 3। ये मैं कुछ सही से लाइन नहीं लगा सकता, लेकिन आपने इसको तकरीबन 5 हिस्सों में तकसीम कर देना जैसे इधर किया है, ठीक है। 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब देखें, अब ये आगे पास हो गया 5 हिस्सों में तकसीम है -1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आगे पास -1/5 आ गया। ये वाली लाइन जो है आगे पास -1/5 होगी, और ये जो है ये आगे पास हो जाएगी -2/5। ये आपको यहाँ बता चुके हैं, ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो ये जो m है ये हमें ये शो कर रहा है। अब वो कह रहे हैं 15/7। अब 15/7 कहते कैसे बनता है कि उसने डिवाइड कर देखा 2 + 1/7, इट लाइज बिटवीन 2 and 3। अब यहाँ से पता लगेगा कि ये हमारे पास लाई करता है 2 and 3 से, ठीक है स्टूडेंट। जब हमने डिवाइड किया 15 डिवाइडेड बाई 7, आप अपने कैलकुलेटर पर करके देखेंगे 2.14 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब ये 2.14 आ रहा है, हमें पता लग रहा है 2 से थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब है 3 के दरमियान में होगा। तो अब आपको ये 1/7 जो बता रहे हैं ना, ये 1/7 का मतलब ये है कि आपने इसको 7 लाइन्स में तक, ठीक है, डिवाइड करने। अब 2 और 3 के दरमियान आपने 7 लाइन्स डाली, ठीक है, और यहाँ पे आपने देख लिया कि ये इसका 15/7 है, फर्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये 15 कैसे आ गया, 1/7 क्यों नहीं है, आप ये भी सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें अगर ये 2 जो है वो 14 डिवाइडेड बाई 7 क्या होता है 2, तो 14 के बाद तो 15 ही आता है, तो 15 डिवाइड बाई 7 जो है वो नंबर। आपने इन सब कुछ 7 पार्ट्स में तकसीम करें ना, तो ये आपके पास 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 7/7 ये 1 आएगा, 14/7 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है। इसी तरह रिप्रेजेंटिंग है, ये आपके होमवर्क के लिए है। अब आपके पास एक्सरसाइज आ गई, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल। आपने इसको सॉल्व करने √3 लेने हैं। अगर डेसिमल में आंसर आएगा और रिपीट हो रहे हुए तो ये रैशनल है, अगर नहीं हो रहे तो ये रैशनल है। 1/6 अब देख लें, 1/6 जब डिवाइड करेंगे तो आगे पास कोई फाइनाइट नंबर आता है या ये मैं आपको दिखा देता हूँ, या 1/6 आप डिवाइड करते हैं तो आगे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0.1666666, बहुत बार 6 जाके फिर 7। तो फाइनाइट भी आ रहा है एक तो, और दूसरी बात ये कि 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.16 बार। 6 जो है वो रिकरिंग नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। आप इस असाइनमेंट को करें, ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आपने इसे कर रहे हैं। इसमें से कोई भी आपको मसला होता है, आपके पास वीकली प्लानिंग मौजूद है, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि आपके पीछे एग्जाम्पल से रिलेटेड ना हो, तो इसे बड़े ध्यान से कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।